सारा प्रणाम, मैं हूं संतोष तिवारी और आज करियर टिप्स में हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जिसे अपनाने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन अपनाने के बाद इस फील्ड के बारे में वो कम जानते हैं और अगर जानते हैं तो वहां जाना नहीं चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरी पेशे की, लेकिन डॉक्टरी पेशे में भी डर्मेटोलॉजिस्ट, जी हां, स्किन से जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा इसी डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में एक और ऑप्शन है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जी हां, अगर इसको आप अपने करियर के तौर पर अपनाते हैं एमबीबीएस पास करने के बाद, तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं और एक और बेहतरीन पैकेज आपको इस इंडस्ट्री में मिल सकता है। लेकिन नजरिया बदलने की जरूरत है और आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और आज आपके सवालों का ये जवाब देंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मेडिकल एग्जाम्स तो आपको क्लियर करना होगा, इसके अलावा आपको इस क्षेत्र में आने के लिए क्या क्या करना होगा और किस किस तरह से आप यहां पहुंच सकते हैं, ये बाकायदा टिप्स के तौर पर आज इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको मिलेगा। हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो तुरंत कॉल करिए अगर आप इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं करियर टिप्स। So you can see now view. बढ़ते तनाव और प्रदूषण के कारण आज कम उम्र के लोग भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। गंजेपन से परेशान लोगों के लिए स्टेम सेल तकनीक वरदान बनकर सामने आई है। ये तकनीक भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। स्टेम सेल गंजेपन और बालों के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि गंजेपन के लिए स्टेम सेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्टेम सेल निष्क्रिय हो जाते हैं तब गंजापन शुरू हो जाता है। ऐसे में स्टेम सेल को दोबारा सक्रिय बनाकर गंजेपन को दूर करना संभव है। हेयर ट्रांसप्लांट की परंपरागत सर्जरी में इसमें सिर के उन हिस्सों जहां बाल अब भी सामान्य रूप से उग रहे होते हैं, उस जगह से केश ग्रंथियां लेकर उन्हें गंजेपन से प्रभावित हिस्सों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि स्टेम सेल तकनीक में गंजे भाग पर नए रोमकूप बनने लगते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक और सेल तकनीक की, पर इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं, सवाल ये है। एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 30 वर्ष की उम्र तक आते आते करीब 25% और 60 वर्ष की उम्र तक करीब 2/3 पुरुष गंजेपन से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई स्मार्ट और अच्छा लुक चाहता है, जिसमें हमारे बाल खास रोल अदा करते हैं। लिहाजा वक्त की मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इसके लिए एमबीबीएस होना आवश्यक है। इसके बाद आपको मास्टर ऑफ सर्जरी या एमएस की डिग्री लेनी होगी। इसके बाद की सीढ़ी है प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच या डीएनबी। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपको करना होगा कॉस्मेटिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन। कॉस्मेटिक सर्जरी की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी फेलोशिप हासिल करनी होती है। इस क्षेत्र में आय की कोई निर्धारित सीमा नहीं है और कॉस्मेटिक सर्जरी की पढ़ाई के लिए कई सारे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो इस फील्ड के लिए आपको तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये क्षेत्र आप ही के लिए है, तो देर मत कीजिए, बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट के लिए स्वप्निल यादव, सहारा समय। तो ऐसा करियर थोड़ा लंबा जरूर लगता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़नी होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या कुछ आपको करना होगा, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े बताएंगे। डॉक्टर पंकज, एक नया फील्ड है, लोग ज्यादा जानते नहीं है इसके बारे में, नॉलेज नहीं है। एमबीबीएस अगर कर लेते हैं तो फिर या तो मेडिसिन कर लेते हैं या फिर अच्छा कार्डियक बनना चाहते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और ऑप्शंस वो लोग तलाश लेते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं। ये किस तरह से एक नया ऑप्शन है जो इस देश में पहचाना जा रहा है? ये ऑप्शन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। विदेशों में आज देखें
तो डर्मेटोलॉजी नंबर 1 ब्रांच है। यूएस में देखें या यूरोप में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो लोग आजकल डर्मेटोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें इमरजेंसीज नहीं होती हैं, ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नहीं होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है और ज़्यादा तनाव नहीं होता है। इंडिया में भी जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर सुधर रहा है, लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, वैसे वैसे डर्मेटोलॉजी के लिए और त्वचा रोगों से रिलेटेड जो जागरूकता है नागरिकों की, वो भी बढ़ रही है। तो इसी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और आजकल देखें तो सारे नगरों में, सारे महानगरों में डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ख़ासकर आजकल गंजापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की एक फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा उछाल आया है। बिल्कुल। जो करियर ओरिएंटेड होते हैं वो एमबीबीएस क्लियर करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद उनको किस तरह की दिशा मिलनी चाहिए वो उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती है, या फिर अपने मन मुताबिक या ज्यादा अच्छा पैकेज वाला फील्ड वो लोग चूज कर लेते हैं। इस फील्ड को चूज करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट तो बनना जरूरी है, इसके अलावा क्या क्या करना पड़ता है? इसके लिए सबसे पहले आप एमबीबीएस क्लियर करें। एमबीबीएस क्लियर करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप जनरल सर्जरी की डिग्री लें या फिर आप डर्मेटोलॉजी की डिग्री लें। इन दोनों डिग्रीज के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांटेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में भी और बाहर भी जहां से आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। कुछ लोग एमएस के बाद एमसीएच भी करते हैं और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरू करते हैं, लेकिन एमएस करने के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो आमतौर पर अगर देखें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है डर्मेटोलॉजी, सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में डिग्री और उसके बाद इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग। इनोवेटिव है, इस देश में ज्यादातर लोग इसको पहचानते नहीं हैं, और अगर पहचानते भी हैं तो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज उनको है नहीं और ज्यादा वो काम इसके ऊपर करना नहीं चाहते, और जो चीज जानी पहचानी है उसकी तरफ वो लोग बढ़ने लगते हैं। मेट्रो सिटीज में इसका कल्चर है, टायर 2 सिटीज में इसका कल्चर देखने को नहीं मिलता है। तो किस तरह से फायदे उनको मिल सकते हैं अगर ये इस फील्ड में जाते हैं? अगर आप देखें तो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि हमारे पास हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ जो रिच लोग हैं या जिनकी आय बहुत ज़्यादा है वो लोग कराते हैं, लेकिन आमतौर पे आजकल युवाओं में और मध्यम वर्ग में भी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं और छोटे शहरों से भी आते हैं। तो अगर आप आने वाले 3 साल में देखें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इन शहरों में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आज भी अगर देखें तो जितने भी बड़े हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन्स हैं उन सभी के पास एक लंबी वेटिंग रहती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए आमतौर पे 8 से 10 घंटे की सर्जरी की ज़रूरत होती है और टीम चाहिए होती है। तो अभी तो ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो थोड़ी सी फुलफिल हो रही है, बट आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग रहेगी और इसके लिए मुझे लगता है कि ये करियर बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जो छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत करियर में हेल्पफुल रहेगा। ये करंट जो स्टेज चल रही है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। 10% की इन्वेस्टमेंट चाहिए हमारे देश में, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सिर्फ 2% इन्वेस्टमेंट कर पा रही हैं। कितना बड़ा मार्केट है इसका मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट इस कदर से आप समझ लें कि 25 साल की एज के बाद लगभग 40% लोगों में गंजापन देखा गया है, और इन 40% लोगों में 60% लोग ऐसे हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है 30 साल की उम्र के बाद। तो इस तरह से देखें ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, और आज जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली सुधर चुकी है तो लोग चाहते हैं कि अच्छे दिखें, और युवाओं में स्पेशली अगर उनको गंजापन होता है तो उनको जॉब में, पर्सनल रिलेशंस में, सोसाइटी में उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो आजकल जिनको भी ये प्रॉब्लम वो चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है, बहुत ही कम हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन्स हैं इस वक्त मेट्रोज में। तो ये करियर ऐसा है कि इसको अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कि आगे आने वाले 2 से 3 साल में आप करियर की बुलंदियों पर पहुंचेंगे।